कुत्ते की पूंछ। पंडित जी चुपचाप बैठे अपने भविष्य के विषय में चिंतन कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब एक आदमी उनके पास आकर खड़ा हो गया है। जब पंडित जी ने कुछ ध्यान ना दिया तो उसने स्वयं आवाज दी, राम राम पंडित जी। पंडित जी चौंक गए। क्या बात है, किस सोच में पड़े हो? पंडित जी ने देखा तो देखते ही रह गए। उनके सामने लक्ष्मण खड़ा था। लक्ष्मण, तुम? हाँ पंडित जी। कब आए? पूछा पंडित जी ने। बस सीधे आपके पास ही चला आ रहा हूँ। लक्ष्मण पंडित जी के पास बैठ गया। पंडित जी अभी भी उसे एकटक देखे जा रहे थे। कोई 2 साल के बाद लक्ष्मण को देखा था। लक्ष्मण शिरडी का मशहूर बदमाश था। 2 साल की सजा भुगतने के बाद अब वह जेल से सीधा आ रहा था। लक्ष्मण का इस दुनिया में कोई भी ना था। वह एकदम अकेला था। आवारागर्दी, चोरी, गुंडागर्दी, छेड़छाड़, मारपीट करना ही उसके काम थे। लक्ष्मण बोला, क्या बात है, बड़े चुपचाप और उदास से बैठे हैं आज आप? हाँ, पंडित जी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। क्या बात हो गई? कुछ न पूछ लक्ष्मण, इस गांव में एक चमत्कारी बाबा आया है। उसने मेरा सारा धंधा पानी ही चौपट कर दिया है। अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। लक्ष्मण आश्चर्य से बोला, कौन है वह? लोग उसको साईं बाबा कहते हैं। अच्छा, कहाँ है वह? क्या पता, पंडित जी ने कहा। तुम अपना हालचाल कहो। बस सीधा जेल से ही छूटते यही चला आ रहा हूँ। लक्ष्मण मुस्कुराया। यदि आप कहो तो बाबा को अपना चमत्कार दिखा दूं? और वह हंसने लगा। वैसे इससे पहले कई बार लक्ष्मण की सहायता से पंडित अपने विरोधियों को धूल चटवा चुका था। वह सोचने लगा, सांप की उस चमत्कारी घटना के कारण जो स्वयं उसके साथ घटित हुई है वह भूल न पा रहा था। बोलो पंडित जी, क्या विचार है? कोशिश कर लो। कोशिश क्यों? मैं करके दिखा दूंगा। एक ही दिन में छोड़कर भाग जाएगा। लक्ष्मण हंसने लगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता हूँ? लक्ष्मण ने कहा, आपके तो बहुत एहसान है मुझ पर। पंडित चुप रह गया। कहाँ रहता है वह चमत्कारी बाबा? द्वारिकामाई मस्जिद में। द्वारिकामाई मस्जिद? क्या वह मुसलमान है? क्या पता, कभी वह मुसलमान बन जाता है और कभी हिंदू। क्या है वह, कुछ पता नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा उसे। जरा सावधानी से, पंडित बोला। सुना है बड़ा चमत्कारी है वह। अच्छा अच्छा, लक्ष्मण बोला, ख्याल रखूंगा। ठीक है, सुबह शाम मेरे यहाँ आकर खाना खा जाया करो। रात में बरामदा सोने के लिए ही है। लक्ष्मण चला गया। पंडित चिंता में पड़ गया, कहीं फिर उसने आत्मघाती कदम तो नहीं उठा लिया। यदि चमत्कार हो गया तो इस बार साईं बाबा उसे माफ नहीं करेगा। वह परेशान था कि आखिर ये साईं है क्या। लक्ष्मण पंडित के पास उठकर सीधे द्वारिकामाई मस्जिद आया। टूटी फूटी द्वारी मस्जिद का कायाकल्प देखकर वह हैरान रह गया। मस्जिद में चहल पहल थी। साईं बाबा की धुनी जली हुई थी। वह उनकी धुनी के पास जाकर बैठ गया। साईं बाबा के पास उनके शिष्य बैठे थे। लक्ष्मण ने देखा, साईं बाबा कोई विशेष नहीं है। दुबला पतला एक हरा बदन है। एक ही हाथ में जमीन सूंघ जाएगा। हाँ, चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण तेज अवश्य था। साईं बाबा ने लक्ष्मण की ओर नजर उठाकर भी ना देखा। अजनबी होने के बावजूद उसने पूछताछ ना की। शिष्यगण चले गए। लक्ष्मण अकेला बैठा रह गया। उसकी उपस्थिति की सर्वथा उपेक्षा कर साईं बाबा आंखें मूंदकर लेट गए। मौका अच्छा जानकर लक्ष्मण बाबा को धमकी देने के बारे में विचार कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, साईं बाबा ने स्वयं कहा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे मारने आया है। यह बात सुनते ही लक्ष्मण बुरी तरह से चौंक गया। वह बुरी तरह घबरा गया। मार दे मुझे और अपनी इच्छा पूरी कर ले। साईं बाबा का चेहरा बुरी तरह से तमतमा गया। लक्ष्मण को कांटो तो खून न था। वह काट के समान जड़ होकर रह गया। साईं बाबा का रौद्र रूप देखकर वह घबरा गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। कोई हथियार लाया है
यह खाली हाथ आया है, साईं बाबा बोले। वह घबरा गया। बोल, जवाब दे। लक्ष्मण पसीने पसीने हो गया। वह घबराकर साईं बाबा के चरणों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो। मेरे पैर छोड़। जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। आप तो अंतर्यामी हैं। मैं आपकी महिमा को ना जान सका। जा, माफ किया, नेक आदमी बन। लक्ष्मण चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। तब साईं बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े। एकदम बच्चों के समान थी उनकी हंसी। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कुछ समय पूर्व उनका रूप बेहद रौद्र हो गया था। साईं बाबा के पास उनका एक शिष्य आया तो वह बड़बड़ा रहे थे, कुत्ते की पूंछ क्या भला कभी सीधी हो सकती है? शिष्य इस बात को समझ ना पाया। लक्ष्मण ने पंडित के पास जाकर हाथ जोड़कर सारा किस्सा बताया तो पंडित का मन ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह साईं बाबा को मान गया। उसने साईं बाबा का विरोध करना बंद कर दिया और उनका परम भक्त बन गया।